एक भूतिया कहानी सच और अंधविश्वास के बीच की लकीर को मिटा देती है। 1972 का मध्य प्रदेश का मालगा गांव एक ऐसा समय था जब लोग रात को मशाल लेकर चलते थे। रेडियो पे विविध भारती बजता था और हर चीज में एक भोलापन था। भोलाराम के बाद एक साधारण किसान अपनी पत्नी कौशल्या और बेटी कुंती के साथ रहते थे। कुंती सिर्फ 7 साल की थी, मासूम, हमेशा हंसने वाली। लेकिन एक चीज अलग थी, उसकी लाल पोशाक वाली गुड़िया जिसका नाम था रानी। कुंती कहती, रानी मुझसे बात करती है, पर सिर्फ जब सब सो रहे होते हैं। शुरुआत में सबने सोचा ये बचपन की कल्पना है, पर फिर गुड़िया खुद से बेड से गिर जाती। कभी कभी गुड़िया कुंती के बेड के पास खादी मिलती, जबकि कोई उससे छूटा भी नहीं था। एक दिन कुंती ने कहा, रानी मुझे जंगल बुला रही है, वहां उसका असली घर है। उस रात कुंती लापता हो गई। 2 दिन तक कुंती का पता नहीं चला। तीसरे दिन उसकी लाश जंगल के पास एक पेड़ से लटकती मिली। पर सबसे अजीब बात, कुंती के पैर जमीन से 3 इंच ऊपर थे। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसके हाथों में था रानी, वो ही गुड़िया, बिल्कुल साफ, एक स्क्रैच तक नहीं। कौशल्या पागल हो गई। उसने गुड़िया को एक लकड़ी के सैंडूक में बंद किया, ताला लगाया और कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। घर में चांदनी रातों को आवाजें आने लगी, छुप गया हूँ, ढूंढ लो मुझे। लालटेन अपने आप जल जाती। एक छोटी सी हंसी, ही। भोलाराम ने वो घर बंद कर दिया। गांव के लोग इस रास्ते से भी नहीं जाते थे। 14 साल बाद 1986 में एक यंग मस्तरजी सुरेश त्रिपाठी मालगा स्कूल में नौकरी पर आया। उसने सुना था भोलाराम के घर की कहानी, पर माना नहीं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, जो भी हुआ मानो वैज्ञानिक है। उसने रात उसी बंद घर में गुजारने का ठान लिया, गुड़िया का सच जानने के लिए। रात 1:30 बजे सैंडूक खुद से खुल गया। एक हवा का झोंका, पर दरवाजा बंद था। दीवार पे लिखा गया, रानी खेलना चाहती है। फिर अंधेरा। सुबह हुआ। घर का दरवाजा खुला था। फर्श पर मस्तरजी का जूता था और गुड़िया उस पर बैठी थी। दीवार पे नए खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मस्तरजी कभी नहीं मिले, सिर्फ उनका नाम, उनकी किताबें और वो गुड़िया रह गई। आज भी मालगा के लोग इस घर के पास से गुजरते वक्त मौन हो जाते हैं। वो कहते हैं, भोलाराम के बाद की बेटी कुंती तो सिर्फ 7 की थी, पर उसकी रूह अब 50 की हो गई है और अब भी गुड़िया में बसती है। और अगर किसी ने उस गुड़िया को आवाज दी तो उसकी आवाज कभी वापस नहीं आई।